बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 सितंबर 2024 रोज़ हफ्ता 4 रबीउल अव्वल मुताबिक 1446 हिजरी। सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी इंडियन दफाई ताउन कमेटी का रियाद में छठा इजलास। सऊदी इंडियन दफाई ताउन कमेटी का छठा इजलास गुज़श्ता दिन रियाद में मुनक़्क़द हुआ। इजलास की सदारत सऊदी वज़ारत दफ़ा के अंडर सेक्रेटरी बराए स्ट्रेटजिक अमूर एविएशन मेजर जनरल सुलेमान अल हरबी, जबकि इंडियन वज़ारत दफ़ा के इंडियन सेक्रेटरी अमिताभ प्रसाद ने की। इजलास में दोनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान तरबियत और तजर्बात के तबादले, मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों, दफ़ाई सनती ताउन और तहकीक और तरक्की के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। ग्लोबल AI समिट। सऊदी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के पासपोर्ट पर खसूसी मोहर। सऊदी महकमा पासपोर्ट और सऊदी अथॉरिटी फॉर डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सदाया ने रियाद में ग्लोबल AI समिट के मौके पर सऊदी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के पासपोर्ट पर खसूसी मोहर लगाने का अहतमाम किया है। SP के मुताबिक जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट, रियाद के किंग खालिद एयरपोर्ट और दमाम के किंग फहद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के पासपोर्ट पर 10 से 12 सितंबर 2024 तक होने वाली ग्लोबल AI समिट के हवाले से खसूसी मोहर लगाई जाएगी। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का तीसरा एडिशन 10 से 12 सितंबर तक रियाद में होगा, जिसमें तकरीबन 100 मुल्कों की 300 से ज़्यादा शख्सियात और AI माहिरीन शिरकत करेंगे। सऊदी अरब इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के माहिरीन और टेक कंपनीज के आलमी इज्तिमा का खैर मकदम करेगा। ग्लोबल AI समिट का तीसरा एडिशन 10 से 12 सितंबर तक रियाद में होगा, जिसमें तकरीबन 100 मुल्कों की 300 से ज़्यादा शख्सियात और AI एक्सपर्ट शिरकत करेंगे। 6,500 टन से ज़्यादा इमदादी सामान गजा भेजा जा चुका है। शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमत के तर्जुमान सामिर अल जतेरी ने कहा कि गजा की पट्टी में मुतासरा लोगों के लिए 54 तैयारों और 8 बहरी जहाज़ों के जरिए 6,600 टन से ज़्यादा इमदादी सामान भेजा जा चुका है, जिसकी मालियत 700 मिलियन रियाल से तजावज़ कर गई है। अखबारिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुकम्मल आलात से लैस 20 एम्बुलेंसेज भी गजा भेजी गई हैं। उन्होंने बताया कि शाह सलमान मरकज़ ने बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मुतअद्दिद मुआहदे किए हैं। उनमें WHO के साथ $10 मिलियन का एक मुआहदा भी शामिल है। आलमी इदारा सेहत के साथ मुआहदे से गजा की पट्टी में 10 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को हंगामी सेहत की खिदमत मुहैया की जा सकेंगी। इमदादी मनसूबा 12 माह में मुकम्मल होगा, जिसके तहत 30 फर्स्ट एड सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जबकि गजा के मुख्तलिफ इलाकों में 10 हस्पतालों की तामीर और हंगामी इमदाद के लिए एम्बुलेंसेज फराहम की जाएंगी। तर्जमान ने मज़ीद कहा कि तमाम शराकतदार गजा में मुतासरीन तक इमदाद की फराहमी में बिलवास्ता या बाहर रास्त काम करेंगे। सैलाबी रैली में बहने वाली बच्चे की लाश मिल गई। 3 बहन भाई मौके पर हलाक हुए। मक्का मुकर्रमा के इलाके वादी अल मगमस में सर्च टीमों ने 2 दिन बाद सैलाबी रैली में लापता होने वाले बच्चे की लाश बरामद कर ली है। उकास के मुताबिक मक्का मुकर्रमा के मशरकी इलाके में वादी अल मगमस में यह सानिया पेश आया था, जिसमें 3 बच्चे हलाक हो गए थे। चारों बहन भाई अपने वालिदैन के साथ गाड़ी में सवार थे कि अचानक गाड़ी सैलाबी रेले में फंस गई, जिसके नतीजे में 3 बच्चे मौके पर हलाक हो गए, जबकि चौथा बच्चा रेले में बह गया था। शहरी दफा की इमदादी टीम में बच्चों के वालिदैन को सैलाबी रेले से निकालने में कामयाब रही थी। लापता बच्चे की तलाश में शहरी दफा के अलावा रज़ाकारों की टीमों ने भी हिस्सा लिया था। राब्ता आलमे इस्लामी की जानब से जनूबी गजा में इसराइली हमले की मज़म्मत। राब्ता आलमे इस्लामी ने जनूबी गजा के अल जैतून मोहल्ले में इसराइली काबिज़ अफवाज की जानब से वहशियाना कार्रवाइयों के तसलसल की शदीद मज़म्मत की है। इसराइली कार्रवाइयों में रहायशी इलाकों को तबाह किया गया। 2 बच्चों समेत कई अफराद हलाक हो गए और मुतअद्दिद मलबे तले दब गए हैं। जनरल सेक्रेटरीट से जारी बयान में सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन मुस्लिम उलमा कौंसिल जो है, उसने शहरियों और इनकी प्रॉपर्टी को मुसलसल निशाना बनाए जाने के जुराइम की मज़म्मत की है, जो कि बैनुल अक़वामी और इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। रेड सी अथॉरिटी ने सऊदी यॉट्स के लिए बाज़ाब्ता मुतारफ़ करवा दिया। सऊदी बहर अहमर अथॉरिटी SRFA ने मखसूस जोग्राफियाई दायरा कार के अंदर सऊदी यॉट्स सऊदी अरब का पहला ज़ाब्ता मुतारफ़ करवाया है। सरकारी खबर एजेंसी SP के मुताबिक इसका मकसद यॉट्स की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने, अहम ज़रूरियात का तयन, सियाहत और तफरीही लाइसेंस और इजाज़तनामे के इजरा का इंतज़ाम करना है। ये ज़वाबित माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, पायदारी और सेफ्टी ज़रूरियात पर जोर देते हैं, जो पायदार साहली सियाहत के शोबे की तरक्की के लिए सऊदी बहर अहमर अथॉरिटी के अज़म को ज़ाहिर करते हैं। तजर्बाती मुद्दत के दौरान घरेलू कारकुन की तनख्वाह किस तरह से अदा की जाए।
घरेलू कारकुनों के अमूर से मुतल्लिक जो है वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के जो ज़ैली इदारे हैं उसमें मसानत ने कहा कि तजर्बाती मुद्दत के दौरान जो है मुलाजमीन की उजरत डिजिटल वॉलेट के ज़रिए अदा करना ज़रूरी नहीं है। आजल वेबसाइट के मुताबिक एक शख्स ने जो है मसानत पोर्टल पर दरियाफ्त किया कि घरेलू मुलाजमा जिसके तजर्बाती मुद्दत ख़त्म नहीं हुई उसकी जो तनख्वाह है डिजिटल वॉलेट यानी बैंक अकाउंट के ज़रिए अदा करना ज़रूरी है या नहीं। सवाल के जवाब में मसानत का कहना था जब तक कारकुन की तजर्बाती मुद्दत जो है ख़त्म नहीं हो जाती उस वक्त तक उनकी सैलरी बैंक अकाउंट के ज़रिए अदा नहीं की जा सकती। तजर्बाती मुद्दत ख़त्म होने और इकामा जारी कराने के बाद बैंक अकाउंट ओपन किया जाए जिसके बाद उनकी सैलरी बाकायदगी से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाए। वाज़ेह रहे इदारा मसानत का मकसद आजर और अजीर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है जिसके लिए कारकुन की तनख्वाह की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाने के लिए इदारे ने डिजिटल वॉलेट का अहतमाम किया है जो मुख्तलिफ बैंकों से मुंसलिक होते हैं। डिजिटल वॉलेट के ज़रिए तनख्वाहों की अदायगी से इस बात की यकीन दहानी हो जाती है कि कारकुन की तनख्वाह बर वक्त अदा की गई है। अगर तनख्वाह की अदायगी में तख़ीर हो तो इस सूरत में कारकुन को यह हक़ होता है कि वो इदारे से रजू करे। दूसरी तरफ मसानत ने कहा है कि जाली लिंक से होशियार रहें। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के प्लेटफॉर्म मसानत की इंतज़ामिया ने खबरदार किया है कि मसानत के उन्वान और नाम से जाली वेबसाइट्स पर विज़िट ना करें। सबक न्यूज़ के मुताबिक जो है उन्होंने बैरून मुमलिकत से घरेलू अफरादी क़ुव्वत दरामद करने के लिए मसानत के नाम से वेबसाइट और ऐप जारी की है। मसानत के नाम से जारी सरकारी ऐप के ज़रिए बैरून मुमलिकत से घरेलू कारकुन दरामद करने की कार्रवाई को आसान बनाया गया है ताकि सऊदी शहरियों को घरेलू अमलों के लिए जो है वीज़ों के इजरा के काम को आसान बनाया जा सके। इस हवाले से जालसाज़ों ने इंटरनेट पर उनके नाम से जाली एप्लीकेशन और वेबसाइट डिज़ाइन की है जिससे लोगों की अहम मालूमात हैक करके उन्हें नुकसान पहुँचाया जाता है। मसानत की इंतज़ामिया ने खबरदार कर रखा है कि जालसाज़ों की जानब से सोशल मीडिया पर भी जाली मसानत के नाम से पैगाम भेजे जाते हैं और उनको धोखा दिया जाता है। ऐसे लोगों से खबरदार रहें, उनके झांसे में ना आएँ। सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी वेबसाइट जो कि musanet.com.sa है सिर्फ उसी से रजू करें। उम्रा ज़ायरीन के लिए अबशर पोर्टल पर नई सहूलियात क्या हैं? उम्रा ज़ायरीन अबशर पोर्टल पर जारी डिजिटल वीज़े पर सऊदी अरब के किसी भी शहर में जा सकते हैं और जो है सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से डिजिटल खिदमात में तोसी कर दी गई है। अबशर पोर्टल से जारी कराया जाने वाला विजिटर वीज़ा या उम्रा वीज़े पर आने वालों के लिए ज़रूरी नहीं कि वो असल पासपोर्ट अपने साथ रखें जैसा कि माजी में हुआ करता था। अबशर पोर्टल पर जारी होने वाला डिजिटल विजिट या उम्रा वीज़ा सरकारी डॉक्यूमेंट के तौर पर मुतल्लिका इदारे की जानिब से जारी किया जाता है जो सऊदी अरब के किसी भी शहर के लिए कारआमद है। और इसके अलावा जो है अमनामा के मुतल्लिका इदारों को भी हिदायत की गई है कि वो अबशर से जो है जारी होने वाले वीज़े को तस्लीम करें और ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करें। इससे पहले जो है उम्रा ज़ायरीन को पासपोर्ट अपने साथ रखना पड़ता था जिससे ये साबित होता था कि वो शख्स उम्रा या विजिट वीज़े पर सऊदी अरब में मुकीम है। उम्रा पर आने वालों को जद्दा, मक्का और मदीना ही जाने की इजाज़त होती थी। इसके अलावा दूसरे शहर जाने के लिए खसूसी परमिट हासिल करना पड़ता था लेकिन अब यह ख़त्म हो चुका है। 8 मराहिल में आप गाड़ी की मरम्मत का इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। महकमा ट्रैफिक ने वजाहत की है कि अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए ट्रैफिक के महकमों का विज़िट किए बगैर गाड़ी की मरम्मत का परमिट हासिल किया जा सकता है। महकमा ट्रैफिक ने गाड़ियों की मरम्मत का इजाज़तनामा हासिल करने के लिए कहा कि आप अबशर अकाउंट के ज़रिए लॉगिन करते हुए लॉगिन करें, उसके बाद सर्विस के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और तीसरा जो है व्हीकल्स को सिलेक्ट करें और उसके बाद अपनी गाड़ी को सिलेक्ट करते हुए आप उसकी मेंटेनेंस का जो है वो जारी कर सकते हैं वहाँ से। और उसके बाद आपके मोबाइल पर जो है मैसेज आता है और रजिस्टर्ड वर्कशॉप्स के अंदर जाते हुए आप जो है उसका परमिट हासिल कर सकते हैं। जज़ान में पोल्ट्री के नए मंसूबे सालाना 6 मिलियन जो है मुर्गियाँ और 5 मिलियन अंडे फराहम करते हैं। अलदरब में ज़रई कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन अब्दुर्रहमान बिन हसन अजरान ने तस्दीक की है कि एसोसिएशन ने खित्ते में वज़ारत मालियात, पानी और ज़राअत की ब्रांच के ताउन से बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। उसके क़याम के बाद से किसानों और ज़रई ज़िम्मेदारों के लिए एसोसिएशन के ज़रिए इलाके और उसके बाहर के त्यौहारों में उनकी शिरकत के ज़रिए अपनी मुकामी मसनूआत को मार्केटिंग करने के ख्वाहिशमंद हैं। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान की बात करते हैं, फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये और 61 पैसे। STC पे की बात करते हैं, STC पे दे रहा है 73 रुपये और 34 पैसे। तहवीला राजी दे रहा है 73 रुपये और 25 पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73 रुपये और 71 पैसे। मनीग्राम 73 रुपये और 14 पैसे। इंजाज बैंक 73 रुपये और 32 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 16 पैसे।
STC पे 21 रुपये 93 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 22 रुपये 8 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 2 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 3 पैसे और इंजाज बैंक 22 रुपये 5 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।